दोस्तों, नीलम ओझा हिंदी यूपीएससी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम 14 जनवरी के करंट अफेयर्स देखेंगे। उसके पहले आप सभी को 14 जनवरी जो आज है मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जो आज मना रहे हैं उन्हें भी, और जो कल मना रहे हैं उन्हें एडवांस में हैप्पी मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला है, हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र को मुफ्त बिजली देने की योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। यहाँ आंध्र प्रदेश का जिक्र आया है, तो दोस्तों चलिए आंध्र प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। इसके 3 कैपिटल हैं। अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव है तथा कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल है। यहाँ के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं तथा गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। यहाँ डिस्ट्रिक्ट 13 है, लोकसभा सीटों की संख्या 25 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है, विधानसभा सीटों की संख्या 175 है तथा विधान परिषद सीटों की संख्या 25 है। यहाँ के चीफ जस्टिस अभी हाल ही में अरूप कुमार बने हैं। यहाँ नेशनल पार्क्स हैं श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, मृगवनी नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, मौलिंग नेशनल पार्क और पापीकोंडा नेशनल पार्क। यहाँ कुलेरू और पुलिकट 2 महत्वपूर्ण झील भी हैं। यहाँ कोविड-19 के दौरान कुछ सुविधाएं शुरू की गई थी। मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन, नवरनालू पेंद्रनाल की कार्यक्रम, जगन्ना विद्या दिवेना योजना, निगाह ऐप तथा कोविड फार्मा ऐप भी आंध्र प्रदेश में ही शुरू किए गए थे। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा है, हाल ही में डीआरडीओ ने भारतीय सेना के सहयोग से भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI विकसित की है। तो दोस्तों यहाँ डीआरडीओ का जिक्र आया है, तो डीआरडीओ के बारे में देख लेते हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और अभी जी सतीश रेड्डी जी चेयरमैन हैं। दोस्तों अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में भारतीय एयरटेल टेलीकॉम कंपनी ने भारत में छोटे व्यवसायों और MSMEs को डिजिटल रूप से बदलने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम यानी NSIC के साथ भागीदारी की है या साझेदारी की है। दोस्तों अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में स्पेस एजेंसी सबसे शक्तिशाली रॉकेट सिस्टम नासा स्पेस एजेंसी सबसे शक्तिशाली रॉकेट सिस्टम लॉन्च कर रही है। तो दोस्तों सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम कौन लॉन्च कर रही है? नासा। तो नासा के बारे में देख लेते हैं। नासा है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना भी 1958 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। और अभी एडमिनिस्ट्रेशन इसके कौन है? जिम ब्रिडनिस्टी। कौन है? जिम ब्रिडनिस्टी। दोस्तों अगला देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में पर्यावरण मंत्री द्वारा जारी प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार भारत में 903 संरक्षित क्षेत्र हैं। अगला देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता के पहले ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन किया है। अगला देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 में 13 पुरस्कार जीते हैं। अगला देख लेते हैं। हाल ही में एक लेखक वेद मेहता जी का निधन हो गया है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति की घोषणा की है। किसने की है? गुजरात राज्य सरकार ने। तो चलिए अब गुजरात राज्य के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1 मई 1960 को की गई थी। यहाँ की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ के सीएम विजय रूपानी जी हैं और गवर्नर आचार्य देवव्रत जी हैं। यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 26 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट
33 है 33, और यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या है 182। और यहाँ नेशनल पार्क हैं गिर नेशनल पार्क, जो एशियाई शेरों के लिए विख्यात है। यहाँ रण उत्सव, काइट उत्सव, शामला जी मेला, भावनाथ महादेव मेला, मोढेरा डांस उत्सव आदि मनाया जाता है। यहाँ नल सरोवर, थोर कंकड़िया, खेजाड़िया लेक हैं। नल सरोवर है, थोर लेक है, कंकड़िया लेक है और खेजाड़िया लेक यहीं है। यहाँ काकरापारा पावर प्लांट है। और यहाँ अगर कोविड-19 के बीच शुरू किए गए योजनाएं और ऐप्स की चर्चा करें तो किसान सूर्योदय योजना, गिरनार रोपवे का भी उद्घाटन यहीं हुआ था। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी शुरू हुआ था। उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल की शुरुआत की गई थी तथा धनवंतरी रथ योजना भी शुरू की गई थी। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। विगत वर्ष किसका किसका हुआ था? मपूसा बैंक और कराल अजंता सहकारी बैंक आदि का भी रद्द हुआ था। अगला देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को भारत देश ने गणतंत्र दिवस परेड पर निमंत्रित किया है। पहले किसे किया गया था? ब्रिटेन के, बट अब ब्रिटेन में कोविड का नया स्ट्रेन पाया गया है तो इसलिए उनकी यात्रा यहाँ कैंसिल हो गई है और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को भारत ने निमंत्रित किया है। अब सूरीनाम का जिक्र आया है तो सूरीनाम के बारे में देख लेते हैं। सूरीनाम एक दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का देश है। सूरीनाम का कैपिटल पराम्ब्रियो है। यहाँ सूरीनामी डॉलर मुद्रा चलती है और यहाँ भाषा डच है। यहाँ भाषा डच चलती है और अभी राष्ट्रपति तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी ही हैं। दोस्तों अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में बेंगलुरु शहर में टेस्ला ने अपना अनुसंधान और विकास केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। अगला देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में हुरुन ग्लोबल 500 रिपोर्ट में 11 कंपनियों को शामिल किया गया है जिसमें रिलायंस टॉप पर है। अगला देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में यूएसए ने क्यूबा को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में नामित किया है और इसमें और 3 देश भी शामिल है, नॉर्थ कोरिया, ईरान और सीरिया। तो दोस्तों यहाँ कुछ देशों का जिक्र आया है तो चलिए उनके बारे में देखते हैं। पहले क्यूबा के बारे में देखते हैं। क्यूबा उत्तरी अमेरिका में स्थित है और इसकी राजधानी हवाना है। यहाँ मुद्रा पीसो चलती है और यहाँ भाषा स्पेनिश चलती है। अब नॉर्थ कोरिया का भी जिक्र है तो नॉर्थ कोरिया के बारे में देखते हैं। नॉर्थ कोरिया यानी उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। यहाँ मुद्रा यानी करेंसी वान चलती है और यहाँ भाषा कोरियन चलती है। सीरिया के बारे में देखते हैं तो सीरिया भी एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी दमिश्क है। यहाँ पैसा यानी मुद्रा सीरियन पाउंड चलती है और यहाँ भाषा अरबी चलती है। ईरान है तो ईरान के बारे में देखते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान है। यहाँ पहले पैसा मुद्रा ईरानी रियाल चलती थी बट इसने ईरानी तोमान कर दिया है, अपनी मुद्रा बदल ली है और यहाँ भाषा पर्शियन चलती है। तो दोस्तों अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में फ्रांस ने वर्चुअली चौथी वनडे प्लेनेट समिट का आयोजन किया है। तो फ्रांस देश के बारे में देख लेते हैं। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। यहाँ मुद्रा यूरो चलती है और यहाँ भाषा फ्रेंच चलती है और यहाँ इमैनुअल मैक्रोन अभी राष्ट्रपति हैं यानी प्रेसिडेंट हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में मनीष चौहान को भारत सरकार पुर्तगाल देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया है। हाल ही में मनीष चौहान को भारत सरकार ने पुर्तगाल देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया है। तो दोस्तों यहाँ पुर्तगाल का जिक्र आया है तो पुर्तगाल के बारे में देख लेते हैं। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। यहाँ मुद्रा यूरो चलती है और यहाँ की भाषा पुर्तगीज है। अच्छा दोस्तों यहाँ फ्रांस जो है, फ्रांस के बारे में एक और है। यहाँ भारत सरकार के साथ युद्धाभ्यास 3 युद्धाभ्यास चलते हैं, गरुड़ युद्धाभ्यास, वरुण युद्धाभ्यास तथा शक्ति युद्धाभ्यास। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर
ज़रूर करें। और कुछ दोस्तों और कुछ साथियों के तर्ज पर उन्होंने कहा है कि आप मोटिवेशनल कोट क्यों नहीं देती हैं। तो दोस्तों, ना झुको ना रुको, तुम आगे बढ़ते रहो और सफलता को हासिल करते रहो। और हो सके तो आप भी कुछ लिख करके दिया करें जिसे हम मोटिवेशनल कोट के रूप में अपने वीडियो में शामिल कर सकें। तो दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।